ऑनलाइन जो राइड्स हैं इनके ड्राइवर्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया था। अब तक कितने जो है वो राइडर आपके पास जो आपके साथ डाटा के साथ आपके लिंक हो चुके हैं? उसके बाद फूड डिलीवरी वाले भी आपने करने थे, उसके बारे में बताइएगा, प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें यंगो है, इनड्राइव है, बाइकिया है और फूड पांडा जो लेटली हमने उनके साथ भी MOU कर लिया। ये वो लोग हैं जो राइड सर्विसेज देते हैं, फूड पांडा वाले डिलीवरी सर्विसेज देते हैं, आपका खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। हमने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये कहा कि आपके पास लोग रजिस्टर होते हैं विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइवर के कौन बंदा है, क्या चीजें हैं उसकी, देखने में कैसा है, आपने उसका ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया, उसने अपने ID कार्ड की कॉपी लगाई, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया, उसने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दी और वो रजिस्टर्ड है और वो उसी शाम को बगैर किसी ऑफिस जाए, बगैर किसी वेरिफिकेशन के रात को अपनी गाड़ी के ऊपर किसी भी फैमिली को पिक एंड ड्रॉप दे रहा है। तो हमने उनको ये चीज की कि अपने सिस्टम में मैंडेटरी करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ जमा कराएंगे, वो मैंडेटरी होगा। हाँ, उसमें अगर किसी ड्राइवर का ऐसा रिकॉर्ड, अब उसमें भी ये भी उनको बता दिया कि कोई बंदा जिसका फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग का कोई छोटा सा पर्चा है, काइट फ्लाइंग का किसी जमाने में पर्चा है, कोरोना के जमाने में कोई मास्क ना लगाने का पर्चा है, तो वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न है रॉबरी, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फ्रॉड, रेप्स, इस तरह की केसेस जो हीनियस ऑफेंसेस हैं सारे। अगर किसी का ऐसा रिकॉर्ड है तो उसको आप हायर नहीं करेंगे, उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। उस स्ट्रीम से जहाँ पे बच्चे, खवातीन, सब लोग ये डेली बेसिस पे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। तो इतने सारे लोगों को सेफ और सिक्योर ऐसे करेंगे कि जब ऐसा कोई आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो स्ट्रीम में ना आए, तो एक तो ये यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। फिर मैंने पहले भी ये मेंशन किया मुख्तलिफ जगहों पे कि तकरीबन सिर्फ एक कंपनी की अगर बात करें ना, तो 5 से 6 हजार लोग हर हफ्ते रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, नए ड्राइवर्स उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि लोग फुल टाइम ये काम नहीं करते, पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम कर लेते हैं, कोई शाम के 2-3 घंटे हैं जिसको फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। तो हर हफ्ते में 5 से 6 हजार नए ड्राइवर उनके सिस्टम में एंटर हो गए। तो हर नया ड्राइवर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा और अगर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लीन हुआ तो उसके बाद वो रजिस्टर होगा। तो एक तो इसका ये फायदा हो गया। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि ये जो पुराने हैं, जिनका पहले नहीं लिया, जो ऑलरेडी इनके पास रजिस्टर्ड है, उनसे आप ये मंगवाएंगे और उनसे अटैच करवाएंगे। उसके लिए हमने कट ऑफ डेट भी दी हुई है उनको कि ये मैक्सिमम नंबर हमारा, जितने ड्राइवर, जितने राइडर्स हैं वो सारे रजिस्टर हो जाए। पहले तो हमने किया है राइड हेलिंग सर्विसेज के साथ, बाइकिया के साथ, इन ड्राइवर, यंगो के साथ। उसके बाद एक और चीज हमने देखी कि ये जो आपके फूड पांडा है और डिलीवरी सर्विसेज है, कि आपने कोई चीज इधर से उधर भेजनी है तो आप उसे कॉल कर लेते हैं, वो आपका सामान पिक करता है, दूसरी जगह दे देता है। ऐसे ही है। अब यू नेवर नो कि वो बंदा आके जो सामान दे के गया है वो आपका घर देख गया, उसको अंदाजा हुआ कि इस घर में तो सिर्फ खवातीन होती हैं या बच्चे होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो उनका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। जिस तरह पुलिस का सिस्टम जिस जमाने से डिजाइन हुआ है वो एक और एनवायरनमेंट था। अब जो ऑनलाइन चीजें आ गई, डिजिटल एरा आ गया, नए फ्रॉड, नई उस पे रेगुलेशंस नहीं है। तो उस पे हमने, लाहौर पुलिस ने ये चीज स्टार्ट की कि इसमें जितने ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे कि आप जिस बंदे को रख रहे हैं वो हमें पता हो कि कैसा बंदा है। अगर उसका रिकॉर्ड क्लीन है, बिल्कुल रखें उसे। अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो मत लोगों की जिंदगी खतरे में डालें। जो एक बंदा एक दफा किसी रेप के केस में, 2 दफा किसी रेप के केस में या कहीं डकैतियों में चलान हुआ है, उसको आप अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए एज ए ड्राइवर कैसे यूज करेंगे? तो इसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है उसको भी बीच में ऐड कर जब ये प्रोसेस किया तो उसके बाद इसका अगला फेज ये आ गया जो कि सेफ सिटीज पे काम कर रहा है। सेफ सिटी ने QR कोड्स डिजाइन किए हैं कि आप ऑनलाइन अपनी व्हीकल रजिस्टर करेंगे। आपके पास कोई पब्लिक सर्विस व्हीकल आप चलाते हैं, आप मिसाल के तौर पे कोई रेंट कार पे गाड़ी चलती है, रिक्शा चलता है, हाँ, कोई भी ऐसी चीज है, इवन सरकारी बसों में भी लगाएंगे, सरकारी ट्रांसपोर्ट में भी लगाएंगे, ऑल पैसेंजर सर्विसेज व्हीकल जो भी हैं, इंक्लूडिंग बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए बसेस होती हैं, वैन्स होती हैं जो प्राइवेटली लोगों ने अरेंज की होती हैं, उन सब में आपके ड्राइवर की डिटेल, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी गाड़ी की तस्वीर वो आ रही होगी कि वो QR कोड आप बैठेंगे गाड़ी में, अगर स्कैन कर लेंगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी कि ये रजिस्टर्ड है और ये ठीक है, सेफ गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं। तो एक वो वाला पे उसमें इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 वो भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लाहौर पुलिस सेफ सिटी के इस प्रोजेक्ट को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तमाम पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के अंदर ये QR कोड का हम सिस्टम ले आएंगे। ये वाली चीज अगर आप देखें न्यूयॉर्क में और अमेरिका में, उबर वालों ने ये कर दिया कि मैंडेटरी है हर गाड़ी में कैमरा लगाएं।
अब हम पाकिस्तान में लोगों को नहीं कह सकते कि आप हर गाड़ी में डैश कैम लगाएं और अंदर की भी रिकॉर्डिंग हो और बाहर भी रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, वो खर्चा होगा। नहीं, अगर हम सेफ सिटी के कैमरास इंस्टॉल कर सकते हैं तो हम एक उबर के अंदर या किसी भी ड्राइवर जो वो गाड़ी है उसके अंदर भी तो कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हम इतने सारे कैमरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हैं। गाड़ी जिसने रखनी है उसने अफोर्ड करना ना। जिसने गाड़ी रखनी है वो भी देखें, लोगों के फाइनेंशियल इकोनॉमिक मसाइल बहुत सारे हैं। अब हम उनसे कहें कि आप ये 25-30 हजार या जितने का भी वो कैमरा आता है ये एक एडिशनल खर्चा करें, तो वो उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएंगे ना। उसकी बजाय हमने उसका एक फ्री में सोल्यूशन निकाल लिया कि आप रजिस्टर करें ऑनलाइन, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, आपके जब आईडी कार्ड आपकी चीजें आ जाएंगी हमारे पास, तो वो एक्साइज का डेटा वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि गाड़ी ठीक है या रिक्शा ठीक है या बस ठीक है, और साथ आपका जब आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा तो आपका सीआरओ भी हमें पता लग जाएगा। यानी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके ऊपर क्यूआर कोड नहीं होगा वो सड़क के ऊपर भी नहीं आ सकेगी। बिल्कुल, वो डिस्प्ले करेंगे। वो इस काम में लोगों का खर्चा 1 रुपए का भी नहीं होना, सरकार करवाएगी सारा। वो सरकार ने तो सेफ सिटी ने डिजाइन कर दिया, क्यूआर कोड आ गया, वो क्यूआर कोड आपने अपनी गाड़ी में डिस्प्ले करना है। अब मैं अगर उस गाड़ी में बैठता हूं और मैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूं तो उसमें मेरे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें पता होगा कि ये तस्वीर वाले साहब इसके ड्राइवर हैं। आप एक से ज्यादा ड्राइवर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ये साहब ड्राइवर हैं, ये इनकी गाड़ी का नंबर है, ये मेक मॉडल है और ये वेरीफाइड गाड़ी है। उससे आपको एक सेफ्टी का एहसास भी होगा, और जो जितने लोग हैं जब वो सारे एक रेगुलेशन के अंदर आ चुके होंगे तो वो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारी ऐसी चीजों से भी हम बच सकेंगे।